नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। ठीक है, हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि राजस्थान में मिला है जम्मू कश्मीर से भी बड़ा लिथियम का रिजर्व या फिर लिथियम का भंडार। ठीक है, इसके अलावा फरवरी माह में भी आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में भी बड़े लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं। लगभग देखा जाए तो 5.9 मिलियन टन लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर को देखने को मिले थे फरवरी माह में। ठीक है, और राजस्थान में भी इससे ज्यादा भंडार वर्तमान में देखने को मिले हैं। कल की ही ये न्यूज है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस के आने की संभावना भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, इसके अलावा सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि हमारा जो क्रेजी जी के ट्रिक है परिवार है, ये सेलिब्रेट कर रहा है 1 ईयर एनिवर्सरी रूट एप्लीकेशन की। जो हमारा रूट एप्लीकेशन है जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। आपने इसको बहुत प्यार दिया है। ठीक है, तो इसका सक्सेसफुली 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो इसी उपलक्ष्य पे आपको एक तोहफा दिया जा रहा है। ठीक है, अप टू 80% जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रूट 01 आपको कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। आप कम से कम प्राइस में हमारे जो कोर्सेज है उनको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में बहुत सारे जो न्यूज एजेंसी हैं वहां पर न्यूज की हेडलाइन रही, जैसा कि देख लीजिए, लिथियम रिजर्व्स ट्रेस्ड इन राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट, कैपेसिटी हायर देन जम्मू कश्मीर रिजर्व। जो फरवरी माह में जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिजर्व देखने को मिले थे, उससे भी बड़े रिजर्व हाल ही में राजस्थान में मिलने का अनुमान है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, राजस्थान जम्मू कश्मीर से भी बड़ा लिथियम महाभंडार नागौर में मिला है। देश की 80% डिमांड यहां से पूरी होगी। तो क्या वाकई में 80% जो देश की लिथियम की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी या फिर नहीं होगी? इन सभी मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, क्या वो खत्म हो जाएगी? ऐसे भी न्यूज में टाइटल आ रहे हैं। ठीक है, कि डिपेंडेंसी ऑन चाइना है वो खत्म हो जाएगी। तो इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं यहां पर, क्योंकि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिथियम त्रिभुज, ठीक है, जो कि हाल ही में समाचार में देखा गया है, निम्न में से किस देश में बनता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है या फिर चैट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को हम सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, उरुग्वे, इसमें से आपको सही आंसर देना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं लास्ट में इसको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए खबर क्या है, थोड़ा सा हम पहले खबर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में हम एक एक चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, खबर क्या है कि भारतीय जो जीएसआई है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अनुसार नागौर एक जिला है राजस्थान में, तो नागौर के डेगान नामक इलाके में लिथियम के विशाल भंडार देखने को मिले हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि अकेले राजस्थान की ये भंडार जो है ये 80% जो भारत में लिथियम की डिमांड है इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, ये न्यूज है। इसके अलावा फरवरी माह में 10 फरवरी के आसपास, ठीक है, इसी जीएसआई ने जम्मू और कश्मीर के रियासी इलाके में सलाल हिमालय क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व पाया था। ठीक है, तो फरवरी माह में हमें जम्मू कश्मीर में रिजर्व देखने को मिले और हाल ही में हमें कहां पर, राजस्थान में ये रिजर्व देखने को मिले। ठीक है, इसलिए आज हम डिटेल में इस सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ है फाइनली। यहाँ पर मैप में मैंने आपको मेंशन किया है नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमें लिथियम के भंडार देखने को। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर लिथियम है क्या। जो पूरी ये न्यूज है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर लिथियम क्या है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो लिथियम की यदि मैं बात करूं तो ये एक अलौह धातु है। ठीक है, देखिए जो धात्विक खनिज होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। जिसमें लोहे के अंश होते हैं उनको हम बोलते हैं लौह धात्विक खनिज, और जिनमें लोहे के अंश नहीं होते उनको हम बोलते हैं अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, तो जो लिथियम है ये अलौह धातु है, आपको याद रखना है, इसमें कोई लोहे के अंश नहीं होते हैं। ठीक है, और दुनिया की सबसे नर्म, सबसे मुलायम और सबसे हल्की धातु मानी जाती है लिथियम। ठीक है, ये इतनी मुलायम होती है कि इसको आप नाखून से भी खुरच सकते हैं या फिर नाइफ से, चाकू से इसको काट सकते हैं, इजीली ये कट जाएगी। तो काफी नरम ये धातु होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है, या फिर केमिकल जो एनर्जी होती है यह उसको स्टोर कर सकती है। ठीक है, और इसको विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये कन्वर्ट कर सकती है। तो ये इसका गुण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए लिथियम एक अलौह धातु है। लिथियम दुनिया की सबसे नर्म और हल्की धातु है। यह रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करती है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है ना। यही तो होता है जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं,
जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज होती है ना, बैटरी, उसमें क्या होता है, लिथियम होता है। वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा स्टोर करता है, उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, इससे हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ होता है, तो जो आपकी मोबाइल में बैटरीज यूज़ होती हैं, लैपटॉप में बैटरीज यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा गाड़ियों में जो बैटरी यूज़ होती हैं, लिथियम आयन बैटरी जिनको हम बोलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट उद्योग इंडस्ट्रीज, जैसे कांच उद्योग हो गया, चीनी मिट्टी की जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें, तो काफ़ी जगह इनका यूज़ होता है। आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये धातु होती है लिथियम। ठीक है, और आने वाले समय में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक है, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में लिथियम की डिमांड लगभग 500% बढ़ने वाली है ना, लगभग 500% डिमांड बढ़ जाएगी। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, कब तक, लगभग 2050 तक, है ना, 2050 तक ये अनुमान है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये धातु है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब तो ये तो हमने बात कर ली कि लिथियम है क्या, होता क्या है। ठीक है, अब जो ये हमारे यहाँ रिजर्व मिले हैं, इसका फायदा क्या होगा हमें। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पर जीएसआई एंड माइनिंग ऑफिशियल्स हैव क्लेम्ड दैट द अमाउंट ऑफ लिथियम प्रेजेंट इन दीज रिजर्व्स कैन सेटिस्फाई 80% या फिर 80% ऑफ इंडिया टोटल डिमांड, है ना, कि देश की जितनी भी डिमांड है लिथियम की, अकेले राजस्थान में जो भंडार मिले हैं उसका 80% डिमांड को ये पूरा कर देंगे। ठीक है, तो क्या ये इतना इजी है कि इजीली 80% डिमांड पूरी हो जाएगी, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं, और इसका फ़ायदा क्या है वो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ पर मैंने आंकड़े या फिर डेटा रखे हैं, उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक लिथियम की डिमांड 500% तक बढ़ने वाली है। तो इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि लिथियम कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं या फिर व्हीकल्स हैं या फिर कार्स हैं, इनका चलन कितना बढ़ते जा रहा है ना, और धीरे धीरे ये और बढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि इनमें खर्चा कम आता है ना, फ्यूल का खर्चा कम हो जाता है। भले ही ये व्हीकल्स थोड़ा महंगे होते हैं, लेकिन फ्यूल का खर्चा इसमें लगभग खत्म हो जाता है, कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इस कारण से भविष्य में इनका यूज़ और बढ़ने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी भारत सरकार का लक्ष्य है वो ये है कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन सेल करें, है ना। अभी वर्तमान में देखेंगे तो डीजल व्हीकल, इसके अलावा पेट्रोल व्हीकल जो हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ज़्यादा चलन में है। ठीक है, लेकिन 2030 तक हमारी सरकार का यह है कि जितने भी व्हीकल सेल होते हैं उसमें लगभग 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हो। ठीक है, तो इसलिए और भी महत्व बढ़ जाता है लिथियम का, क्योंकि इसमें जो बैटरीज यूज होती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज ही यूज होती हैं। ठीक है, और आने वाले 4 सालों में भारत तीसरा सबसे बड़ा ईवी का बाजार बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का बाजार बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें बताती हैं कि जो हमारे यहाँ जो ये रिजर्व मिले हैं जम्मू कश्मीर और राजस्थान में, तो इनका कितना महत्व है। ठीक है, तो काफी महत्व है। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक्स व्हीकल है इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। यदि हमारे यहाँ से ही ये निकलने लगा, लिथियम आयन बैटरी बनने लगी, तो इनकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि मेन जो कॉस्टिंग होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो इन्हीं बैटरीज के कारण होती है ना, और इनको हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। चाइना पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब लगभग 53 से 54% जो हम आयात करते हैं, है ना, लिथियम का, वो हम कहाँ से करते हैं, चाइना से करते हैं, और बड़ी मात्रा में कॉस्ट एक वहाँ चली जाती है। ठीक है, इस कारण से इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे भी हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो रिजर्व मिले हैं, इससे भविष्य में ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, बैटरीज की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गए, हमने फायदे गिन लिए। अब हम थोड़ा चुनौतियां भी देख लेते हैं, चैलेंजेस भी देख लेते हैं कि क्या इतना ईजी है ना, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो राजस्थान में अभी रिजर्व मिले हैं, ठीक है, तो अभी कोई डेटा सामने नहीं आया है कि कितने रिजर्व वहां पर मिले हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे कि 5.9 मिलियन टन कहाँ मिले थे अभी वर्तमान में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इससे ज्यादा ही भंडार राजस्थान में मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो लगभग आप बोल सकते हैं 6 से 7 मिलियन टन हो सकता है, लेकिन ये अनुमान की बात है। ठीक है, और चैलेंजेस क्या है कि वहां पर जो लिथियम है वो किस कैटेगरी का है, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, अभी ये कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसके अलावा जो लिथियम है वो कितनी गहराई में दबा हुआ है ना, तो ये सारे चैलेंजेस अभी होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, कोई भी जो खनिज होता है या फिर धातु होती है, ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसमें तकनीकी का जो यूज होता है या फिर उसको रिफाइन करने के लिए जो तकनीकी का यूज होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे कि लोहा होता है ना, आयरन ओर होता है। अब आयरन के बहुत सारे ओर होते हैं,
या फिर लोहे के बहुत सारे आयरन ओर के बहुत सारे टाइप होते हैं, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? लोहे के ओर होते हैं, आयरन ओर होते हैं, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, तकनीकी का यूज करके इनको हम रिफाइन करते हैं, है ना। मतलब एक मान लीजिए ये आयरन ओर है, ठीक है, तो इसमें लोहा भी होगा, मैग्नीज भी होगा, कुछ अन्य धातु होंगी, कुछ अशुद्धियां भी होंगी। फिर हम इसको क्या करेंगे, तकनीकी का हम इसमें यूज करेंगे और फिर हम इससे लोहे को निकालेंगे, ठीक है। अब उससे 70% लोहा निकल सकता है, 50% निकल सकता है, 40% निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कि और कौन सा है ना। उसी प्रकार से किसी भी धातु या फिर किसी भी खनिज का सही से उपयोग लेने के लिए, सही से यूज लेने के लिए हम उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए तकनीकी जरूरी है, उसके लिए रिफाइनरीज जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो ये लिथियम के भंडार दिखने को मिले हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी लिथियम की, सॉरी, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिफाइनरीज की, जो कि हमारे भारत में अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका सही से उपयोग हम उसको रिफाइन करने के बाद ही कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बात यह आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 1 टन लिथियम होता है, ठीक है, 1 टन लिथियम के उत्पादन में लगभग 2.2 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मतलब 1 टन लिथियम का यदि आप उत्पादन करेंगे तो उसमें 2.2 मिलियन लीटर पानी लग जाएगा, है ना। अब राजस्थान आप जानते ही हैं, ठीक है, सूखा क्षेत्र है, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के पास वाला ही ये क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा जहां पर ये भंडार मिले हैं लिथियम के, वहां पे आसपास कोई पानी का ऐसा स्रोत भी नहीं है, ठीक है, और लिथियम के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो एक बड़ा चैलेंज ये भी है सरकार के सामने कि वहां पर पानी की पहुंच सुनिश्चित हो, उस पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चैलेंज है ये। अभी इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं हो जाएगी, मतलब इसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल का समय लग सकता है, ठीक है, इन सारी प्रोसेस में आपको याद रखना है, ठीक है। इतना इजी भी नहीं है, जो न्यूज आ रही है कि चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तो इतनी जल्दी नहीं होगी, अब इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। जरूरत क्या है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, इसके अलावा रिफाइनरी सेटअप हो, ठीक है, ये सभी तकनीकियां आए, उसके बाद ही ये चीजें क्या होंगी, इजी होंगी, ठीक है। तो ये सारे चैलेंज हैं, आपको याद रखना है। और दुनिया में जिस देश में चिली है, यहाँ पर अच्छा खासा लिथियम का रिजर्व और उत्पादन होता है, तो लिथियम में जहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर भंडार देखने को मिलते हैं, वहाँ लिथियम खनन की वजह से पानी की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है और वहाँ पर पानी का संघर्ष चल रहा है, ठीक है। तो एक समस्या ये भी है कि इसके लिए काफी ज्यादा पानी की डिमांड लगती है, ठीक है। तो ये सभी चुनौतियां भी आपको याद रखनी है कि इसका सही से यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए अभी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जो अभी सारी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक हमारा आरंभ बैच लॉन्च किया है, जो कि जीएस का एक फाउंडेशन बैच है ना। जीएस का ये फाउंडेशन बैच है, इस हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग आपको 11 सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं ना। ये 11 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगे, प्लस करंट अफेयर की ई बुक भी मिल जाएंगी। तो जीएस का फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपी एसएससी वीडियो एग्जाम का भी कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा, वो आप हमारी रूट एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन और हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड भी है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर भी डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, इनको आप अवेल कर सकते हैं। और अभी सेल चल रही है, हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेल चल रही है रूट एप्लीकेशन की, तो मैक्सिमम कोर्स आपको बहुत ही कम, अप टू 80% ऑफ पर देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है, आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं बच्चों, दुनिया में जो लिथियम के रिजर्व हैं या फिर भंडार हैं, तो कौन से देश में कितने रिजर्व हैं या फिर कितने भंडार हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक रिजर्व की यदि आप बात करेंगे तो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट या फिर दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक भंडार देखने को मिलते हैं। जैसा कि देखेंगे, बोलीविया, अर्जेंटीना, यूएस, चिली, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, ठीक है। इंडिया का 7वां नंबर आता है। तो बोलीविया में लगभग 21 मिलियन टन, है ना, 21 मिलियन टन लिथियम के भंडार है, सर्वाधिक भंडारण वाला देश है। सेकंड पर आता है अर्जेंटीना, यहाँ पर 20 मिलियन टन भंडार है। फिर आता है यूएसए, 12 मिलियन टन भंडार है। फिर आता है चिली, 11 मिलियन टन भंडार है। ऑस्ट्रेलिया 7.9, फिर आता है चाइना और फिर आता है भारत, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। अब ये पहले की रिपोर्ट है, ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है।
अभी इसमें राजस्थान में जो रिजर्व मिले हैं उसका कोई आंकड़ा शामिल नहीं है। हो सकता है कि जब राजस्थान का आंकड़ा सामने आए कि कितने यहाँ पर रिजर्व हैं, तो भारत की स्थिति तीसरे या चौथे नंबर पर भी आ जाए, है ना। वो आंकड़े आने के बाद हमें पता चलेगा, हम नया वीडियो भी उस पर लाएंगे, ठीक है। तो ये सर्वाधिक रिजर्व वाले देश हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में लिथियम की वैल्यू कितनी है ना। जो लिथियम है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो 1 टन लिथियम की कीमत वैश्विक बाजार में 57.36 लाख है ना। मतलब 1 टन लिथियम यदि आप खरीदने जाएंगे तो आपको 57.36 लाख या फिर 57.25 रुपए लगभग आपको देना पड़ेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। 57.5 57 कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। 2020-21 में भारत में 53.76% लिथियम चाइना से आयात करता था। मतलब चाइना पे काफी ज्यादा हम डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा पूरे ग्लोबल मार्केट में भी चाइना की मोनोपोली है। अब देखिए यहां पर आप समझिए सर्वाधिक भंडार कहां पर है। सर्वाधिक भंडार आपको देखने को मिल रहे हैं बोलीविया में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। चाइना काफी पीछे है, चाइना 6वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी वैश्विक बाजार में, है ना, फिर भी वैश्विक बाजार में इसकी मोनोपोली है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर रिजर्व तो है ही, लेकिन रिजर्व के साथ साथ यहाँ पर तकनीकी का भी विकास है, यहाँ पर रिफाइनरी भी है, ठीक है। वो बैटरी भी बनाता है और इसको निर्यात करता है, लिथियम को निर्यात करता है, ठीक है। तो तकनीकी के कारण, रिफाइनरीज के कारण ये वैश्विक लीडर है लिथियम को लेकर के, है ना। वही चीज मैंने आपको समझाई थी जब मैं आपको चैलेंजेस बता रहा था, ठीक है। यदि आप देखेंगे तो बोलीविया में तो 21 मिलियन टन के भंडार हैं, तो इसको मार्केट लीडर होना चाहिए। लेकिन ये उतने संपन्न देश नहीं है ना, मतलब इन्होंने कुछ फायदा भी नहीं लिया है लिथियम रिजर्व का, है ना। ये बस कच्चा माल एक्सपोर्ट कर देते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो कच्चे माल से आप फाइनली प्रोडक्ट बना करके जब बेचते हैं तो उसका आपको बाजार में ज्यादा मूल्य मिलता है। इसलिए तकनीकी का विकास होना जरूरी है, रिफाइनरीज का सेटअप होना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट में लिथियम में चाइना की मोनोपोली है, ये बात आपको याद रखनी है। अब लिथियम ट्राइंगल जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का मैप है, ठीक है। बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये 3 देश आते हैं। यहां पर आपको लिथियम के पूरे विश्व का लगभग 60 से 65% भंडार अकेले ये इन देशों में देखने को मिलते हैं, और इसको ही हम बोलते हैं लिथियम ट्राइंगल। कौन कौन से देश हैं? बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। अभी मैंने आपको बताया बोलीविया टॉप पर है, फिर अर्जेंटीना है, फिर चिली चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहां पर सर्वाधिक भंडार देखने को मिलते हैं विश्व के, और इसको ही हम लिथियम त्रिभुज के नाम से जानते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली को लिथियम त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। पेरू के साथ 3 देशों में लगभग 67% सिद्ध लिथियम भंडार है। वैश्विक आपूर्ति का लगभग आधा उत्पादन यही करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। तो देखिए, लिथियम त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? तो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, 1, 2 और 3, इनको ही हम बोलते हैं लिथियम त्रिभुज या फिर लिथियम ट्राइंगल। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, जहां पर विश्व का लगभग 60 से 65% लिथियम भंडार है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, इसके अलावा लिथियम के कुछ अन्य यूज देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे तो एक तो बैटरीज वगैरह में यूज होता है। इसके अलावा सर्वाधिक इसका जो यूज होता है, लगभग 35% इसका यूज किस में होता है ना, कैरेमिक्स एंड ग्लासेस इंडस्ट्री। मतलब चीनी मिट्टी के जो उपकरण, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, कांच के जो इक्विपमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, उसमें लिथियम का यूज होता है। फिर रिचार्जेबल बैटरी में लगभग 29% यूज होता है ना, तो सेकंड नंबर पर रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज हैं, चिकित्सा उद्योग में भी इसका यूज होता है, और भी बहुत सारी जगह इसका यूज होता है, ठीक है। इन सभी चीजों में देख लीजिए, जो गैजेट्स वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनकी बैटरीज बनाने में लिथियम का यूज होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा कि लिथियम होता क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, हमारे लिए कैसे फायदेमंद है ये, ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं, विश्व में कहाँ कहाँ भंडार है। सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे और भी जो करंट इशू के टॉपिक आते हैं उनको हम यहाँ पर लेके आए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, और डिफरेंट एक्सपर्ट फैकल्टी से भी वहां पर आप पढ़ सकते हैं। DSCGT कूपन कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।